नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के अंतर्गत पाठ तुलसीदास के प्रश्नोत्तर रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर बताने जा रही हूँ। तो ध्यान से सुने। प्रश्न इस प्रकार है। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहचाने जाने वाले बहुत से कष्टों को चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी सकारात्मक भी होता है। इसके पक्ष या विपक्ष में अपना मत प्रकट कीजिए। तो उत्तर होगा पक्ष में। पहले सुने। पक्ष में विचार क्रोध केवल नकारात्मक भाव नहीं है, वह विध्वंसक करता है तो निर्माण का कार्य भी करता है। आत्मसम्मान की रक्षा एवं अत्याचार से निवारण हेतु क्रोध रक्षक की भूमिका निभाता है। वह स्वभाव से क्षत्रिय होता है, सिपाही होता है। समाज में दुराचारियों के समक्ष आपका शालीन आचरण उन्हें बढ़ावा ही देगा। वहाँ आपको क्रोध की आवश्यकता होगी। विपक्ष के विचार में सुने। क्रोध उदंड है, मर्यादाहीन है, वह व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता का नाश करता है, अतः क्रोध से बचना चाहिए। अगला प्रश्न है। क्रोध अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? अवधी भाषा आजकल लखनऊ, इलाहाबाद, फैजाबाद, मिर्जापुर, जौनपुर, फतेहपुर और आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। अब बच्चों कुछ परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको मैं बताने जा रही हूँ। प्रश्न है, लक्ष्मण जी के अनुसार उनके कुल की परंपरा क्या थी और उनका निर्वाह उन्होंने कैसे किया? लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो बच्चों, लक्ष्मण जी के अनुसार रघुकुल में हरिभक्त, गाय, ब्राह्मण और देवता पर हथियार नहीं उठाया करते। लक्ष्मण जी ने भी इस परंपरा का निर्वाह किया। उन्होंने परशुराम के उदंड व्यवहार के बावजूद उन पर हथियार नहीं उठाया। अगला प्रश्न है, परशुराम की स्वभावगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। परशुराम जी स्वभाव से बड़बोले एवं क्रोधी हैं। वे अपने आवेश पर नियंत्रण नहीं रख पाते और परिस्थितियों का ध्यान नहीं रख पाने के कारण वे हंसी के पात्र बन जाते हैं। राजा जनक की सभा में अपने गुरु शिव जी का धनुष टूटा देखकर वे बिना परिस्थिति जाने अत्यधिक उग्र हो उठे और राजाओं से भरी सभा में अपनी वीरता का गुणगान करते हुए लक्ष्मण के व्यंग बाणों का निशाना बने। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण के किन तर्कों ने परशुराम के क्रोध की आग को भड़काया? तो लक्ष्मण ने परशुराम को अत्यधिक क्रोध में देखकर उनके लिए न्याय वचनों का सहारा लिया था। उन्होंने उन्हें बड़बोला, अपनी प्रशंसा करने वाला, व्यर्थ बड़ी बड़ी बातें करने वाला, फरसा दिखाकर डराने का प्रयास करने वाला आदि कहा। इससे परशुराम जी का क्रोध और भड़क उठा। वे शांत होने के बजाय और अधिक तिलमिला गए और इस तरह सभा भवन में बात बढ़ती चली गई। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने परशुराम से किस प्रकार क्षमा याचना की और क्यों? तो लक्ष्मण ने परशुराम से भृंगुवंशी और ब्राह्मण जानकर उनसे क्षमा याचना ही उचित समझा। उन्होंने परशुराम से कहा कि ब्राह्मण यदि हमें मारे भी तो भी उनके पैर ही पड़ना चाहिए। धनुष बाण और कुठार तो आपके लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि आपके तो वचन ही करोड़ों व्रजों के समान है। इस प्रकार लक्ष्मण की याचना में भी व्यंग्यात्मक भाव ही था। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कहाँ से उद्धृत और किस संदर्भ में है? तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के सीता स्वयंवर प्रसंग से उद्धृत है। राजा जनक ने सीता के स्वयंवर के लिए प्राचीन शिव धनुष की तोड़ने की शर्त रखी थी। श्री राम के धनुष को तोड़कर सीता का वरण कर लिया था और उसी तरह परशुराम वहां आ गए। उनकी शिव धनुष पर गहरी ममता थी और शिव धनुष को टूटा देखकर वे अत्यधिक क्रोध में भर उठे। अगला प्रश्न है, परशुराम के गुरु कौन थे? वह गुरु ऋण से कैसे ऋण होना चाहते थे? तो उत्तर, परशुराम के गुरु शिव थे। परशुराम अपने गुरु शिव का धनुष तोड़ने वाले को वध करके गुरु के ऋण से उऋण होना चाहते थे। तो बच्चों, ये थे पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्नोत्तर।
फिर मैं उपस्थित होंगी अगला पाठ के प्रश्नोत्तर लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।